डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास टेक्नोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ जर्नल्स के बारे में। जैसे कि जर्नल के तीन टाइप है, जैसा मेरा नॉलेज में है। एक होता है ओपन एक्सेस जर्नल, दूसरा सब्सक्रिप्शनल जर्नल एंड द थर्ड इज हाइब्रिड जर्नल। हाइब्रिड जर्नल वो होते हैं जिनमें ये दोनों टाइप होते हैं, सब्सक्रिप्शनल जर्नल भी होता है और ओपन एक्सेस भी होता है। इसलिए उनमें जनरली आप लोग देखोगे हाइब्रिड जर्नल्स में लिखा होता है या तो हाइब्रिड जर्नल या फिर लिखा होता है सपोर्ट्स ओपन एक्सेस। ठीक है, तो इस टाइप से लिखा होता है। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं ओपन एक्सेस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। ओपन एक्सेस जर्नल्स जो होते हैं वो आप कैसे पहचानोगे? ओपन एक्सेस के जो आर्टिकल्स हैं वो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप मोबाइल का डेटा यूज कीजिए या कोई भी वाईफाई यूज करिए, आप जाइए फ्री में उसके आर्टिकल आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली है, उसका एक फायदा होता है कि जो भी आपका, अगर आप पेपर पब्लिश करते हैं ओपन एक्सेस जर्नल्स में तो आपको साइटेशंस बहुत ज्यादा आएंगे, अच्छे आएंगे साइटेशंस। ठीक है, नो डाउट। लेकिन दूसरी तरफ ओपन एक्सेस जर्नल्स जो होते हैं उनमें पेपर पब्लिश करने के लिए आपको एपीसी चार्ज देना होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। और ये बहुत कॉस्टली होता है। फॉर एग्जांपल $500,000, $1,500 और $2,000, तो काफ़ी कॉस्टली होता है पब्लिश करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपको पब्लिश करना ओपन एक्सेस जर्नल्स में, लोग क्या करते हैं, तो अगर उनके पास ग्रांट है और उसमें फंडिंग है तो वो फंडिंग के थ्रू पेपर पब्लिश कर लेते हैं। या फिर कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको फ्री होता है उसमें पब्लिश करना, तो लोग उसमें पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोग ओपन एक्सेस में पब्लिश करते हैं। बाकी मैं आपको कुछ ओपन एक्सेस जर्नल्स के एग्जांपल दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले मैं गूगल पे जाता हूँ और कुछ जर्नल्स के आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल AIMS प्रेस, ये जर्नल है, पब्लिशर है AIMS प्रेस, जहाँ पे बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें से दो ऐसे जर्नल्स हैं जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनके आर्टिकल्स मैं पढ़ता भी हूँ। जैसे मैथमेटिकल बायोसाइंसेज एंड इंजीनियरिंग और दूसरा है AIMS मैथमेटिक्स। इन AIMS मैथमेटिक्स में मेरा पेपर भी है, एक पेपर मैंने इसमें पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो ये AIMS मैथमेटिक्स जर्नल ओपन एक्सेस है। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे ओपन एक्सेस। ठीक है, तो इस तरह आप पहचान सकते हो। दूसरा यहाँ पे कहीं ना कहीं पक्का एपीसी चार्ज दिया होगा, जैसे ये रहा आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। इसमें आप जाके आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज देख सकते हो। जैसे इसने लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही AIMS मैथमेटिक्स विल चार्ज $2,000 फॉर एपीसी। ठीक है, यानी कि जब आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा तब आपको $2,000 पे करना पड़ेगा फॉर द एपीसी। देन उसके बाद ये पब्लिकेशन में आएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉस्टली है ऑफ कोर्स, तो इसमें पब्लिश करना मुश्किल है। बट जिनके पास फंडिंग है वो पब्लिश कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने बताया मैथमेटिकल बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी जर्नल जो है ओपन एक्सेस है और इसमें भी आप पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल सेम होगा आई थिंक, एपीसी चार्ज में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं अगर ये क्या बोलता है। अच्छा, चार्ज में डिफरेंस तो है वैसे, ये 1200 USD एपीसी चार्ज करता है। ठीक है, तो अलग अलग चार्ज भी है यहाँ पे जर्नल्स के। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया आपके ओपन एक्सेस जर्नल का। बाकी कुछ एग्जांपल्स मैं एल्जेवियर में दिखा देता हूँ आपको। जैसे मुझे एक जर्नल याद है, RICU एल्जेवियर, इसमें मैंने दो पेपर पब्लिश किए हैं अपने। रिजल्ट्स इन कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, मैथमेटिक्स का जर्नल है, देख सकते हैं आप यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ ओपन एक्सेस। ठीक है, गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नल है। और इसमें पब्लिश करने के लिए चार्ज देना पड़ता है। जब मैंने इसमें पेपर पब्लिश किए थे, दो पेपर, तब ये फ्री था, क्योंकि जब भी आर्टिकल जर्नल नया नया ओपन होता है तो एक साल दो साल वो फ्री होता है। तो ऐसे टाइम पे फायदा उठाना चाहिए, ऐसे टाइम पब्लिश कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ओपन एक्सेस ऑप्शंस में मैं जाता हूँ तो देखो यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में ये पब्लिश होता है आर्टिकल। आप देख सकते हैं फुल लेंथ आर्टिकल के लिए $1,470 है, और माइक्रो आर्टिकल्स अप टू 4 पेजेस के लिए $750 है USD। ठीक है, तो कॉस्टली है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है एक आपके ओपन एक्सेस जर्नल का। बाकी और भी बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो ओपन एक्सेस ऑप्शंस देते हैं। जैसे कि नेचर का आपने नाम सुना होगा, नेचर बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन हाउस है। तो उसमें एक साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल होता है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं या और भी उसमें जर्नल्स हैं। तो मैं थोड़ा ये भी दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। तो साइंटिफिक रिपोर्ट आप ओपन करेंगे तो देखेंगे अबाउट द जर्नल में जाकर देखता हूँ इसका चार्ज क्या है। तो यहाँ है ओपन एक्सेस फीस एंड फंडिंग। ठीक है, तो देख सकते हैं आप एपीसी चार्ज ये रहा, यानी कि पाउंड, डॉलर और यूरोस में लिखा हुआ है। ठीक है,
ये इसका एपीसी चार्ज है, यानी यहाँ पे अगर आप पेपर पब्लिश करना हो तो उसके लिए भी आपको पैसे देने होंगे। तो काफ़ी कॉस्टली तो है, ऑब्वियसली है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा जर्नल माना जाता है। तो आपने ये देखा, ये जो एग्जांपल्स थे ये ओपन एक्सेस जर्नल्स के थे, ठीक है। दूसरे मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको, वो होंगे सब्सक्रिप्शनल जर्नल्स। सब्सक्रिप्शनल जर्नल्स का मतलब ये है कि वो, अगर आपको आर्टिकल डाउनलोड करना है तो वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे। पहली बात, आपको उसके लिए 30-40 या $50 कुछ पे करना पड़ेगा पर आर्टिकल, तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो देखते हैं कि इंस्टीट्यूट एक्सेस अगर है हमारे पास, यानी हमारे इंस्टीट्यूट ने उसका एक्सेस ले रखा है जर्नल का, तो हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मुश्किल होगा, तो डाउनलोड नहीं हो पाता है। इसी चीज के चलते थोड़ा सा ये होता है कि इन कंपैरिजन, ओपन एक्सेस के कंपैरिजन, इसका साइटेशंस थोड़े कम होते हैं सब्सक्रिप्शन जर्नल्स के, ठीक है। तो आजकल जो जर्नल्स हैं वो फुली सब्सक्रिप्शनल है नहीं, क्योंकि मोस्टली जर्नल्स जो आजकल हैं वो हाइब्रिड हो गए हैं, ठीक है। हाइब्रिड मतलब कि उनमें दोनों तरह के ऑप्शंस हैं, ओपन एक्सेस भी है और सब्सक्रिप्शनल भी है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शनल जर्नल जो है समहाउ आजकल हाइब्रिड है। सब्सक्रिप्शन जर्नल के बारे में और थोड़ा बता दूं कि जो जर्नल्स में जैसे वहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस था, जिसके थ्रू वो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल था रीड करने के लिए, साइट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो कॉपीराइट होता है वो जर्नल के पास होता है, ठीक है। तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप उसका पीडीएफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप पे पब्लिशर्स या फिर जो जर्नल है वो क्लेम करेगा, तो उस चीज से बचना चाहिए, ठीक है। तो इसको पब्लिकली मत डालिए किसी भी साइट पे, लाइक रिसर्चगेट और गूगल स्कॉलर पे। बाकी चलो कुछ जर्नल्स के मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। मोस्टली जर्नल्स तो आजकल हाइब्रिड ही हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो चलो, ये तो ओपन एक्सेस के एग्जांपल्स थे, मैं कुछ हाइब्रिड के एग्जांपल्स देख लेता हूँ। हाइब्रिड के एग्जांपल्स जैसे कि वर्ल्ड साइंटिफिक का कोई भी जर्नल खोल लेते हैं, मैं जर्नल की लिस्ट में चला जाता हूँ। देखो यहाँ पे नॉन एनालिसिस है, या फिर नॉन डायनेमिक्स है, ठीक है। तो ये सारे जर्नल आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट्स ओपन एक्सेस, ठीक है। इसका मतलब ही ये है कि इसमें दोनों तरह के ऑप्शंस है, आप ओपन एक्सेस भी पब्लिश कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शनल भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये पहला आर्टिकल में लिखा हुआ है ओपन एक्सेस, यानी कि इस जर्नल में इस आर्टिकल को ओपन एक्सेस में पब्लिश कराया गया, तो ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ओपन एक्सेस फ्रीली डाउनलोडेबल होता है। तो देखिए ये डाउनलोड हो रहा है और आराम से इसको आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक, फ्रीली एक्सेस है, पढ़ सकते हैं आप लोग। लेकिन वही मैं बात करूँ दूसरे आर्टिकल्स की, तो ये डाउनलोडेबल नहीं होंगे, इनको आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे फिर इंस्टीट्यूट का एक्सेस मांगेगा, ठीक है। तो आपको इंस्टीट्यूट एक्सेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तब जाके आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शनल जर्नल में पब्लिश हुआ है, मतलब सब्सक्रिप्शनल ऑप्शन में ये पब्लिश हुआ है हाइब्रिड जर्नल में। अब जैसे ये जर्नल देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये भी दो तरह के मॉडल पब्लिश करता है, या तो ओपन एक्सेस या सब्सक्रिप्शनल टाइप, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जर्नल्स आजकल जितने भी हैं सारे के सारे हाइब्रिड जर्नल्स ही हैं, जैसे मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, ठीक है। तो ये थे एग्जांपल्स कुछ ओपन एक्सेस जर्नल्स के और कुछ सब्सक्रिप्शनल जर्नल्स के, या कह सकते हैं हाइब्रिड जर्नल्स के, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको कुछ पब्लिश करना है ओपन एक्सेस में तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है या पैसे की जरूरत होती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपके लिए सजेशन दूंगा कि जो भी नए जर्नल्स होते हैं, कुछ मार्केट में आते हैं नए नए, फॉर एग्जांपल एल्जेवियर कोई नया जर्नल आ रहा है मैथमेटिक्स का आपके एरिया में, तो आप उसमें पेपर डाल सकते हैं। साल 2 साल 1.5 साल वो फ्री होते हैं, तो उसमें फ्रीली आप पब्लिश कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट्स एंड कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन में पब्लिश किए थे 2 पेपर, लेकिन अब वो पेड हो चुके हैं, तो अब तो फ्री नहीं है। फिर भी मैं आपको एक जर्नल का एग्जांपल दे देता हूँ, उस टाइप से आप जर्नल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे दिमाग में एक है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन ओपन। फ्रैंकलिन ओपन आप एक जर्नल है, ये भी फुली ओपन एक्सेस जर्नल है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। सब ओपन एक्सेस, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे याद है इसमें अभी कोई चार्ज नहीं लग रहा है पब्लिश करने का, मई तक फ्री है जहां तक है, तो बहुत टाइम कम है। तो आप इस बीच अगर चाहें तो पेपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 100% डिस्काउंट है इसमें 31 मई तक, ठीक है। उसके बाद 50% चार्ज करेगा, जो कि 1900 USD फ्री हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और इसमें पेपर पब्लिश करिए, और भी इस टाइप के जर्नल्स आप देख सकते हैं जो कि फ्री होते हैं, ओपन एक्सेस होते हैं, और उसमें पेपर पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है।
एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ एक जर्नल का। मेरे पास जैसे है, मेरे एरिया का एक जर्नल है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर एनालिसिस मॉडलिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, नॉन लीनियर एनालिसिस मॉडलिंग एंड कंट्रोल। तो ये भी एक ओपन एक्सेस जर्नल है, लेकिन ये फ्री जर्नल है, मतलब आप इसमें आपको कोई भी पीसी चार्ज नहीं देना है। तो अगर आपका एरिया बिलोंग करता है इस जर्नल में, तो आप फ्रीली पब्लिश कर सकते हैं इस एरिया में। ठीक है, सॉरी, इस जर्नल में, तो इस जर्नल में आप पब्लिश कर सकते हैं फ्रीली, और काफ़ी अच्छा जर्नल है, Q2 जर्नल है और SCI जर्नल है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी जर्नल्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे और भी इस टाइप के जर्नल्स की ज़रूरत है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं ढूँढ के आपको दूँगा। आप अपने एरिया वाइज़ लिख लिख सकते हैं कि आपको किस एरिया के जर्नल्स के बारे में जानना है, तो मैं पक्का उनके जर्नल्स के कुछ ढूँढ करके लिंक आपको दे सकता हूँ कमेंट में। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।